नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमने इससे पहले जो है अपना HRM यूनिट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है, हमारे जो UGC नेट का जो सिलेबस है उसके अंदर एक आता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। देखो, इसमें अलग से यूनिट तो नहीं दी हुई, ठीक है, लेकिन इसमें जो है इसके अंदर ही मतलब कि जो हमारा HRM के और जो इसमें ये वाले हैं इनके अंदर ही ये इंक्लूड हुआ है। उन्होंने अलग से यूनिट तो नहीं दी, बट उसको इस वाले जिसके अंदर जो भी कंसेप्ट्स हैं वो उसके अंदर ऐड ऑन किए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे तो मैंने अलग से ही एक यूनिट तैयार की है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के नाम से, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टार्ट करने वाले हैं। आज इसके बेसिकली हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके एक बेसिक्स चीज़ें आज जो है हम पढ़ेंगे इस वाली वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कि मीनिंग क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, ठीक है। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, देखो नाम से पता लग रहा है। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। वो चीज़ों को कैसे, चीज़ों के साथ कैसे डील करते हैं, ठीक है। उनकी परफॉर्मेंस कैसे है, उनके परसेप्शन किस तरह से, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है। मतलब कि हर एक चीज़ को इसके अंदर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या हुआ, देखो मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इसको समझाया है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग, प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, देखो हर एक का बिहेवियर अलग है ना। हर एक की अंडरस्टैंडिंग अलग है, ठीक है। हर एक अलग कल्चर से बिलोंग करता है, हर एक की एजुकेशन अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि किस पर्सन का कैसा बिहेवियर है, वो कैसे सोचता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ हाउ व्हाट पीपल डू इन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ दैट बिहेवियर अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द, वही वाली बात है कि हम इसके अंदर स्टडी करते हैं कि एक पर्सन कैसे डील करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। उसके देखो एक पर्सन के बिहेवियर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। देखो, अगर पर्सन पॉजिटिव माइंड का है, ठीक है, वो एक किस्म से एक उसका बिहेवियर अच्छा है तो उसकी परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं अच्छी होगी, है ना। अगर किसी पर्सन के अंदर बहुत ही गिल्टी वाली भावना है, ठीक है, वो जेलस फील करता है, काम अच्छे से नहीं कर पाता, तो वो अफेक्ट उसकी परफॉर्मेंस पे पड़ता है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि हर एक पर्सन को स्टडी करते हैं कि वो इंडिविजुअली कैसा है, ग्रुप में कैसा काम करता है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसका अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। फर्स्ट इज इट कंटेन नॉलेज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर हम क्या क्या कंसीडर करते हैं, इसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज हम ले सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में जितना भी हम निकाल सकते हैं उसको रिसर्च करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, इट कंसीडर एज ह्यूमन रिलेशन एट वर्क, कि वर्क एट वर्क मतलब कि काम के टाइम पे, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजर वो काम करने आता है तो उसका बाकी लोगों के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है। इट इज़ गोल ओरिएंटेड एंड एक्शन ओरिएंटेड। ये क्या है, गोल ओरिएंटेड भी है। मान लो मैंने एम्प्लॉयज़ को काम दिया था, एक गोल है उनका कि भी उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम तक उस चीज़ को अचीव करना है, ठीक है, वो चीज़ हम चेक करेंगे। और एक्शन ओरिएंटेड, अगर वो काम नहीं कर पाता या किसी वजह तो हम उसके बेसिस पे हम पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हमने एक्शन लेना है उसके अगेंस्ट हम एक्शन भी लेते हैं, ठीक है। वो भी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ अ डायनामिक रैदर देन स्टैटिक। देखो क्या है, हर एक पर्सन का बिहेवियर क्या है, डायनामिक। हो सकता है आज पर्सन का मूड ख़राब है, वो उसकी वजह से काम अच्छा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका जो बिहेवियर है वो डायनामिक है, ऐसा नहीं है, स्टैटिक नहीं है। बल्कि आज मैं मान लो आज मेरा मन उदास है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है मैं डेली ही उदास रहूँगी, नहीं, कई बार कुछ ऐसे पर्सनली इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ भी हमारे लाइफ में कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो है हम नेगेटिव फील करते हैं, जिसकी वजह से वो अफेक्ट हमारी परफॉर्मेंस पे भी दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि वो डेली होएगा, नहीं। तो ये क्या आता है, जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो डायनामिक मीन्स वो चेंज होता रहता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एज अ कॉज अफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कि देखो कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा जिसकी वजह से हमें अफेक्ट दिखेगा, ठीक है। कॉज और अफेक्ट क्या, मान लो किसी पर्सन का
उसका काम करने का मन नहीं है, ठीक है, वो हो सकता है उसको कुछ हेल्थ इशू है, कुछ भी, तो उसका इफेक्ट उसकी परफॉर्मेंस, कॉज कारण क्या था, हेल्थ, उसका इफेक्ट क्या दिखा कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो जांचा जाता है कि आखिर क्या बात है, काम अच्छे सही ढंग से क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसका कारण जानने की कोशिश हम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी इंडिविजुअल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर, इसके अंदर हम बिहेवियर को कंसीडर करते हैं इंडिविजुअली भी और ग्रुप में भी, कि एक पर्सन इंडिविजुअली कैसा काम कर रहा है, अगर हम उस पर्सन को अगर ग्रुप में काम करने के लिए बोलें तो ग्रुप में उसका किस तरह से बिहेवियर होगा, किस तरह से वो काम करेगा, बिहेवियर कैसा होगा एक ग्रुप के अंदर। स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में स्कोप जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बल्कि एक होता है इंडिविजुअली लेवल पे और एक आपके ग्रुप लेवल पे और एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल। देखो इंडिविजुअली लेवल क्या है कि हम एक इंडिविजुअली पर्सन को चेक करते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा। देखिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं 50 को इंडिविजुअली देखना, तो ये बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि मान लो पर्सनालिटी होगी, एटीट्यूड हो गया, परसेप्शन हो गया, मोटिवेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं। एक इंडिविजुअल मतलब कि हर एक पर्सन की अलग पर्सनालिटी होती है, अलग एटीट्यूड होता है, अलग उसका मोटिवेशन लेवल होता है ना, तो हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। मान लो 50 लोग हैं तो 50 के 50 को हम अच्छे से हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को इसके अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक आता है ग्रुप लेवल में क्या है कि जब एक पर्सन ग्रुप में काम करता है, जैसे मान लो हमने 4 पर्सन का ग्रुप बना दिया, ठीक है, पहले तो हम चारों को इंडिविजुअली देख रहे थे, अब जब हमने उनका ग्रुप बनाया तो ग्रुप में वो किस तरह से कर रहे हैं, वो ग्रुप में कोऑपरेशन से काम कर रहे हैं या उनके मन में कंपटीशन वाली भावना है, ठीक है, जेलिस वाले फील कर रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड, ठीक है। तो मतलब कि इसके अंदर भी पता लगता है कि एक पर्सन दूसरे के बारे में कैसा सोचता है, अगर ग्रुप में वो काम करे तो वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या करते हैं, इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं बिहेवियर थ्रू इंट्रैक्शन, अवॉइडेंस, विन लॉस के थ्रू, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बिहेवियर को चेक किया जाता है उनकी इंट्रैक्शन कैसे है, वो कैसे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, उनके मन में हार जीत वाली कोई भावना होती है कि मैं उससे आगे निकलूँ, इस तरह से। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी, इंडिविजुअली भी और ग्रुप के अंदर भी। देखो ऑर्गेनाइजेशन तो सबके मिलकर चलेगा ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअली भी और ग्रुप भी दोनों ही वो होगा, क्योंकि देखो चाहे इंडिविजुअली काम करें चाहे ग्रुप में काम करें तो उसका इफेक्ट तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ही पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये पार्टिसिपेट करते हैं कल्चर बनाने में, ठीक है, और एक हम यही चाहते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा वर्क इन्वायरमेंट है वो बहुत पॉजिटिव हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को, एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, इंडिविजुअली लेवल हो चाहे ग्रुप लेवल पे हो, यहाँ पे बात आती है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर टुडे, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। देखो ये चैलेंज भी है और उनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी है। चैलेंजेस क्या है कि भी इनको हासिल करना एक आपके लिए चैलेंज है, मुश्किल है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर आप इनको अचीव कर लेते हैं तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो ये आपके चैलेंजेस भी हैं और आपके अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, ठीक है। एनहेंसिंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, चैलेंज क्यों है, देखो क्वालिटी को इन्हेंस करना, प्रोडक्टिविटी को चेक करना, तो ये बहुत ही एक चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपकी एक सिचुएशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन अपॉर्चुनिटी कैसे, अगर आप इस चीज़ को कर लेते हैं, अगर आप क्वालिटी को एनहेंस करते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, तो इसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होगा, तो ये अपॉर्चुनिटी होगी और चैलेंज भी हो गया। सेकेंड है वर्किंग विद पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर। देखो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक कल्चर का पर्सन आ रहा है काम करने के लिए, ठीक है, तो उनकी थिंकिंग, उनकी परसेप्शन, उनकी पर्सनालिटी अलग है, तो हमें उनके हिसाब से कई बार डील करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप उनको उनके कल्चर के हिसाब से आप देख रहे हो, ठीक है, आप उनके साथ काम कर रहे हो, आप जानते हैं किस पर्सन की क्या कमज़ोरी है, क्या उसके स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो जब आप इन सब चीज़ों को जांच लेते हैं तो वो आपके एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, आपका और उस एम्प्लॉय के साथ एक अच्छा रिलेशन बनता है जिसकी वजह से एम्प्लॉय भी अच्छा काम करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द स्किल ऑफ पीपल, कि अगर आप कोई पर्सन है, मान लो उसको है कि मैं चीज़ सीखूं, ठीक है, लेकिन वो ड्यू टू सम रीज़न वो सीख नहीं पाया, तो आप क्या करोगे, उसके लिए कुछ ट्रेनिंग
दोगे, उसकी स्किल को इम्प्रूव करोगे। देखो अगर आप उसकी स्किल को इम्प्रूव करोगे तो उसका फ़ायदा आपकी ही कंपनी को होगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना अच्छा, जितना जितना स्किल वाइज लगा लो, क्वालिफिकेशन वाइज लगा लो, एक्सपीरियंस वाइज लगा लो, जैसा एम्प्लॉयज़ होगा उसका अफेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है। डीलिंग विद ग्लोबलाइजेशन, देखो जैसे कि हमें पता ही है ग्लोबलाइजेशन कितना ज़्यादा हो चुका है, तो आपने इसके साथ भी डील करना है। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू आप करना, ठीक है, ये सब चीज़ें। इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर, देखो आपके एथिक्स जो हैं, आपके एथिकल बिहेवियर कैसे है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको वो सब चीज़ें इम्प्रूव करना है, ठीक है। आपने कोऑपरेशन से काम करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सोचना है कि मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर पाए। और भी जितने भी एथिक्स हैं आपके, एथिक्स एटिकेट्स की बारे में इसमें बात की गई है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विसेज, है ना। आपने क्या करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट अपने कस्टमर को देने हैं, या फिर ऐसे ऐसे सर्विसेज आपने कस्टमर को देने हैं ताकि आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, देखो हर एक उसका यही होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप मैनेजमेंट का यही मेन फोकस होता है कि हमारा वर्क इन्वायरमेंट बढ़िया हो, जो पर्सन यहाँ पर काम करने के लिए आ रहा है वो खुशी खुशी यहाँ पर काम करे, क्योंकि जितना पर्सन मोटिवेशन से काम करेगा, हैप्पीनेस से काम करेगा, उसका इफेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन को ही पड़ेगा। उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज़ होगी, आपकी क्वालिटी में इन्हांसमेंट आएगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर कंसीडर करी जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, ठीक है, उसका स्कोप क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप इससे आप जो है अब इसको अपनी और नोट्स के अंदर इसको ऐड करते रहना, ठीक है। कोई डाउट है आपको इस वाले पॉइंट में या पीछे HRM में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।